हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायर का जो कॉन्फिडर आता है। कॉन्फिडर एक इंसेक्टिसाइड है, सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है। इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह की इसमें केमिकल फार्मूला है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके के फसल में यूज कर सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, डोज क्या है, कहाँ से खरीदें, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कंटेंट क्या है, इसमें क्या केमिकल फार्मूला है। तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आता है, जो सॉल्यूबल लिक्विड फॉर्म होता है उस फॉर्म में आता है। इसकी अगर बात करें कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, तो डायरेक्ट कीट के नर्वस सिस्टम में जाकर के अटैक करता है। अब समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, किसी भी कीट या किसी भी जीवित जीव में कैसे काम करता है उसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसका काम ही है कि जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है उसका यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ट्रांसमिशन का काम है इसका। जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन करता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम का एक इन्फॉर्मेशन आया पंख को कि आप उड़ो, तो पंख क्या करेगा, उड़ना चालू कर देगा। उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आया मुंह को कि आप खाना खाओ, तो क्या करेगा कि मुंह खाना खाना स्टार्ट कर देगा। नर्वस सिस्टम पैर को दिया कि आप चलो, तो वो सिग्नल जब आएगा पैर को चलने के लिए तो चलेगा। अगर इमिडाक्लोप्रिड को हम खेत में छिड़कते हैं और फसल में छिड़कते हैं, जब कीट के ऊपर ये पहुंच जाता है, चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अगर पहुंचता है, तो क्या होगा कि नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसको रोक देगा, वो कैंसिल कर देगा उसको। पंख को सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा, तो पंख क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, उसको एक तरह से लकवा मार देगा। मुंह में सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, खाना नहीं खाएगा। पैर में सिग्नल नहीं पहुंचेगा, वो पैर चल नहीं पाएगा, तो लकवाग्रस्त हो जाएगा। और लकवाग्रस्त करके जो है कि ये इमिडाक्लोप्रिड कीट को मार देता है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। हमें किस तरह के फसल में इसका उपयोग करना चाहिए, लगभग सभी फसल में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं जो यूज किया हूँ मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा किस तरीके के फसल में यूज करें। टमाटर में करें, खीरा में करें, मिर्च में करें, बैगन में करें, धान में करें। इसके अलावा और भी फसल हैं जैसे कॉटन हो गया, उस तरह की फसल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जितने फसल में यूज किया हूँ, टमाटर में किया हूँ, खीरा में और मिर्च, बैगन, धान में किया हूँ। धान में बीपीएच के लिए जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, व्हाइट प्लांट हॉपर होता है, इसके कंट्रोल के लिए मैंने किया है। अब बात करते हैं किस तरीके के कीट को ये नियंत्रित करता है। लगभग सभी कीट को नियंत्रित कर देता है, लेकिन बायर ये कहती है कि बायर जो कंपनी है वो कहता है कि हमारा कॉन्फिडर क्या है कि जो सकिंग पेस्ट है, जो रस चूसक कीट होते हैं, उस तरीके के कीट को यह बेहतर जो है कंट्रोल करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टमाटर में हमें अगर जो कीट का नियंत्रण करना है इस कॉन्फिडेंस से, इस इमिडाक्लोप्रिड से, तो बायर वाले कहते हैं कि वाइट फ्लाई का नियंत्रण करना चाहिए। और हमने भी इसका प्रैक्टिस किया है अपने प्लॉट में। 100%, 90%, 100% मैं नहीं कहूँगा, 90% जो है कि ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के सलाह या फिर किसी के एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर साझा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने खेत पे इसका यूज़ किया हूँ टमाटर पे, तो मैंने देखा है कि 90% जो है कि ये कीट को मार देता है, जो है कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसके जो है कि विधि में मैं बार बार बदलाव करते रहता हूँ। एक ही दवाई को मैं बार बार यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक बार अगर आपने दवाई बार अगर एक दवाई को यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस पावर जो है कीट के अंदर डेवलप हो जाता है। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, एक ही दवाई को बार बार यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेगा, थ्रिप्स को करेगा, जेसिड को करेगा, एफिड को करेगा, लीफ माइनर को कर लेगा, बीपीएच को करता है। तो इस तरीके के कीट अगर आपके प्लॉट में है, एक तो आपको ब्लू या येलो स्टिकर टेप लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपके फसल में कीट होते हैं वो आकर के उसमें चिपकते हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाता है कि किस तरीके की कीट मेरे प्लॉट में है और मैं किस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करूं। अब बात करते हैं डोज और प्राइस के बारे में। हमें 20 ml से 30 ml 15 लीटर पानी में इसको डालना चाहिए। अगर नॉर्मल स्थिति है, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा कीट की समस्या नहीं है, तो आप 20 ml डालें। 20 ml पर्याप्त होता है। 20 ml का आप जो है 15 लीटर पानी में डाइल्यूट करें, उसको ईजिली स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीट का ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है तो आप 30 ml डालें, इसको 25 से 30 ml डालें 15 लीटर पानी में और इसको स्प्रे करें। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि तापमान का आपको ध्यान रखना है कि बहुत हाई टेम्परेचर में इसको आप हाई ह्यूमिडिटी में इसका स्प्रे ना करें। सुबह का स्प्रे जो है 10 बजे से पहले कर ले और शाम का स्प्रे 4 बजे के बाद करें। जब टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, तब इसका स्प्रे करें। अब बात करते हैं प्राइस क्या है इसका। तो 2 से मतलब 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में आपको ईजिली 100 ml का जो पैक होता है मिल जाएगा। लेकिन आपको वेरी करेगा कि आपका लोकेशन क्या है, आपका मार्केट क्या है, कहाँ से आप खरीद रहे हो, उसके हिसाब से वेरी करता है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि लोकल मार्केट से खरीदें, लोकल जो कृषि सेवा केंद्र होता है वहाँ से जाकर खरीदें, क्योंकि सस्ता पड़ सकता है वहाँ पर, मेरे को ऐसा लगता है। अगर वहाँ पर आपको ये कॉन्फिडर नहीं मिलता है, इमिडाक्लोप्रिड नहीं मिलता है, तो आप क्या करें कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर सर्च करें। लेकिन
आपका जो फसल में जिस समय पे आपको स्प्रे करना होगा उससे 10 दिन पहले ऑर्डर करें, ताकि जो समय लगता है आने में वो समय आपका मेकअप हो जाए। तो फ्लिपकार्ट अमेजन से भी मंगा सकते हैं, और एक बार आप जो है कि लोकल मार्केट में भी पता करें, और दोनों के बीच का जो रेट हो, जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये था बायर का कॉन्फिडर, बहुत ही अच्छी दवाई है वाइट फ्लाई को अगर टमाटर में कंट्रोल करना है तो। इसके अलावा और भी कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन मेजर दवाई ये वाइट फ्लाई के लिए है कॉन्फिडर। थैंक यू।